Good morning, class. Our next topic was wildlife sanctuary. अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सून पहली चीज़ है बोर्ड विद पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम यहाँ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली कुछ एनिमल्स को किल करना, इनको पकड़ के रखना या फिर उनको ये पनिशेबल है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और पनिशेबल है बाय द अवर लॉज। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक प्रिजर्व फॉरेस्ट provide protection and suitable living conditions to wild animals. He also tells them that people living in the wildlife sanctuaries are allowed to be certain activities. जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ पीपल्स भी रहते हैं उनको कुछ एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन है। एक्चुअली अलाउ टू बी सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय द लाइफ स्टॉक, है ना, चराई करवा सकते हैं, मतलब कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, अगर वहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट है तो वो उसको कलेक्ट कर सकते हैं, फायरवुड etc. ओके। सम ऑफ द थ्रेटेंड wild species like black bug, white-eyed back elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuary. ये एक्चुअली कुछ स्पीशीज़ के नाम दिए जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्शन करके रखा जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बश lands in the deltas of big rivers. It is a pity that even protected forests are not safe. ये बताया कि बताया गया कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो भी सेफ़ नहीं, बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड, क्योंकि जहाँ सेफ एक्चुअली जहाँ प्रोटेक्शन रखा जाता है एनिमल्स को, कुछ लोग पीपल्स उसके पड़ोस में रहते हैं। ठीक है। एनकरेज अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम, वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंड ऑफ दैट विजिट ऑफ द जू, उसने रिमाइंडर किया, उसने विजिट करी थी एक जू की। दे रिकॉल द जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। जो भी एक्चुअली वो प्लेस होता है सेंचुरीज की जैसे जहाँ पे क्या होता है एनिमल्स को प्रोटेक्शन करके रखा जाता है। आप लोगों ने कई लोगों ने जू देखा होगा, ठीक है, जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्शन करके रखा जाता है। तो नेक्स्ट है नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं, हमने सेंचुरीज देखी, जूज देखे, रिजर्वायर, बायोस्फीयर रिजर्व देखे, अब नेशनल पार्क। अकॉर्डिंग टू नेशनल पार्क, ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक रोड की दूसरी तरफ उन्होंने एक और बोर्ड देखा जिस पर लिखा था सतपुड़ा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर, वहाँ जाने की जल्दी थी। माधोजी टेल्स देम दैट दिस रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या होते, माधव जी ने उन्होंने बताया कि रिजर्व क्या होते, बहुत बड़े होते और डाइवर्स होते, मतलब अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को वो प्रोटेक्शन करने के लिए काफ़ी है। दिस प्रिजर्व फ्लोरा एंड फोना, अपने फ्लोरा एंड फोना को कल प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज के बारे में आपको बताया था। दे प्रिजर्व, इनको प्रिजर्व कर रखते हैं लैंडस्केप को एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। What was the first reserve forest of the India? Satpura National Park. The finest Indian teak is found in the forest. There are more than 100 national parks in India. यहाँ पे इंडिया में क्या मोर देन 100 नेशनल पार्क है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट के रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक्चुअली कुछ रॉक शेल्टर्स मतलब चट्टानों के नीचे मतलब चट्टानों के कुछ ऐसे शेल्टर्स हैं यहाँ पे अभी भी सतपुड़ा नेशनल पार्क में आते हैं। दिस आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ। ये बता रहे हैं कि ऐसे चट्टानों के नीचे पहले पुराने के ज़माने में हिस्ट्री में कुछ ह्यूमन लाइफ थी उन जंगल्स में। ठीक है। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। ये बता रहा है आइडिया बता प्रिमिटिव पीपल जो हमारे पूर्वज जो थे उनके बारे में बताया गया कि ऐसे जंगलों में वो लोग रहते थे चट्टानों के नीचे। रॉक पेंटिंग्स दिखी, वहाँ पे उनको कुछ शेल्टर्स मिला। 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। लगभग 55 रॉक शेल्टर्स पेंटिंग वहाँ पे आइडेंटिफाई की गई। Figures of animals and main fighting, hunting, dancing, playing musical instruments are depicted in this painting. इन पेंटिंग्स में कोई बता रहा है कि हंट करते हुए, शिकार करते हुए, डांस करते हुए, प्लेइंग करते हुए, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये सारी पेंटिंग्स उस एरिया में मिली है। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, चिल्ड्रन जब मूव आगे करते हैं, दे सी अ बोर्ड विद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। एक बोर्ड दिखता है उनको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, उस पर लिखा था प्रोजेक्ट टाइगर। Madhuji explains the project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. Actually टाइगर्स को प्रोटेक्शन करके रखने के लिए क्या होते हैं, उन्होंने बोर्ड देखा। द ऑब्जेक्टिव
of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. एक्चुअली प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए चलाया गया है क्योंकि हमारी कंट्री में कंटिन्यू क्या हुआ है, टाइगर्स के पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है जिसके थ्रू क्या होता है, एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। एक्चुअली टाइगर को सर्वाइव करे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में, उनको मेंटेनेंस करे टाइगर की पॉपुलेशन को इन आवर कंट्री, इसलिए चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर। अब टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। आप जानते हो कि वो स्पीशीज़ में आ रहा है टाइगर कि धीरे धीरे हमारे जंगलों से वो ख़त्म हो रही है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। बट सतपुरा टाइगर रिजर्व में क्या हो रहा है, कंटिन्यू पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है। हैज़ बीन सीन हियर वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लॉयंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क। टाइगर के अलावा ये सब एनिमल्स के नाम जो मैंने आपको बताया ना, ये भी सतपुड़ा नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिशिंग टू अ लेवल दैट माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नॉन टू द एंडेंजर्ड एनिमल्स। एक्चुअली जो बहुत कम हो रहे हैं, जिनकी डिमिशिंग मतलब ठीक है, जो लगभग खत्म होते जा रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी में और एक्सटेंशन के कगार पे मतलब विलुप्त होने वाले हैं, तो हमने उसको में रखा एंडेंजर्ड एनिमल्स। बूजा इज रिमाइंडर ऑफ द डायनासोर्स। डायनासोर के बारे में आपको पता ही है, एक्चुअली वो एंडेंजर्ड हो चुका है, काफ़ी साल पहले वो खत्म हो चुका है। बूजा इज रिमाइंडर द डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एक्चुअली अपने हैबिटेट में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसलिए उनका सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रोफेसर अहमद टेल्स दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स। एक्चुअली बहुत इनको अहमद ने बताया कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स जब तक नहीं बनाए जाएंगे तब तक इनका प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता। आर इम्पोज ऑन नेशनल पार्क ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग। एक्चुअली अभी तक क्या होता है, लोग को मानते नहीं और ग्रेजिंग करवाते हैं, पॉचिंग करवाते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन फायरवुड का करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को लेते हैं, पर ये सब कुछ परमिशन नहीं है। ठीक है, माधव जी टेल्स पहली व्हाट स्मॉल एनिमल्स आर मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी बताते हैं पहली को कि स्मॉल एनिमल्स और ज़्यादा खतरे में कंपेरिजन टू बिग एनिमल्स, बिकॉज एट टाइम्स वी किल स्नेक। हम इस समय सांप को मारते हैं, मेंढक को, फ्रॉग मारते हैं, लिजार्ड्स मारते हैं, बेट्स को मारते हैं, आउल्स को मारते हैं, विदाउट रिलीजिंग देयर इंपॉर्टेंस। उनका इंपॉर्टेंस जाने बिना उनको हम खत्म कर देते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवर सेल्फ। उनको मार के हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। हमारे इकोसिस्टम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7. An ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. आपको पता है क्या होता है इकोसिस्टम? मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बना होता है एरिया, जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल और रिवर्स ये भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इको सिस्टम। अब क्या है रेड डाटा बुक? अकॉर्डिंग टू रेड डाटा बुक क्या आता है? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। रेड डाटा बुक में एक्चुअली उस प्रोफेसर अहमद ने बताया, ही टेल्स देम दैट द रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स। रिकॉर्ड होगा उसमें सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स का जो खतरे में है, एंडेंजर्ड में है ना, एंड प्लांट, जो भी प्लांट्स एनिमल्स खत्म होने वाले हैं, डेंजर कंडीशन में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो गए हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसको किस में कौन सी बुक में रखा जाता है? रेड डाटा बुक is maintained international by an organization. It also maintains red data book for plants and animals found. Next आता है migration. The exclusion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी. अब पार्टी और अंदर चले घने जंगलों में और गए अकॉर्डिंग टू माधव जी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग। दे सीट नियर द तवा रिजर्वायर, है ना। एक्चुअली वो तवा रिजर्वायर के नज़दीक जाके बैठे टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, ताकि आराम से कुछ रिलैक्सेशन में कुछ जाके वो जाके बैठ गए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बर्ड्स जो नदी के नज़दीक है, तो माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट लेस दिस आर माइग्रेटरी बर्ड्स। एक्चुअली प्रवासी बर्ड हम बोलते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बर्ड्स कुछ हम देखते हैं ना सीजन वाइज अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, कुछ फूड अवेलेबल हो जाए उसलिए वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। दिस बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे देश विश एनवायरनमेंट में वर्ल्ड में है।
माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे एरियाज एवरी ईयर, हर साल जाते हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। मैंने आपको बताया भाई एक पर्टिकुलर टाइम में बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट्स कुछ मौसम चेंज होता है तो पक्षी क्या होते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज देयर वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट। एक्चुअली वो क्या होते हैं अपने एग्स देते हैं और नेचुरल हैबिटेट में बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। बर्ड्स बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, और इन हॉस्पिटेबल बर्ड्स हु कवर अलॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड्स आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। एक्चुअली बर्ड्स जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। एज पहली इन लर्न आपने क्लास 7 में पढ़ा था। ओके क्लास, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।